नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंस्पिरेशनल एक्सप्लोरर के इस नए व्लॉग पर। साथियों, आज है संडे और आज हम फिर जाने वाले हैं एक नई यात्रा पर। आपके लिए एक नई यात्रा लेकर आएंगे। आज शाम तक ये वीडियो आप तक पहुंच ही जाएगा, तो अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय आपको भी निकालना है और जब भी वक्त लगे चले आना है पहाड़ों के बीच खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो आज हम जाने वाले हैं श्री ढामकेश्वर महादेव में, और ये हमारी पहली ही लोकेशन रहेगी। पहली यानी कि जहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मुझे निकलना था सुबह थोड़ा जल्दी, किंतु हमारी यात्रा में पड़ गया विघ्न। इंद्रदेव ने हमको थोड़ा कम सपोर्ट किया और सुबह से हो गई थी बारिश। और सामने का व्यू ऐसा आ रहा है, बस स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हूँ। माँ चंद्रबदनी पर्वत पर बहुत ही सुंदर बादल बिल्कुल ढक रखा है उन्होंने। और साथियों, आज हमारी जो यात्रा है, हमारी जो जर्नी रहेगी आज की, वो रहेगी श्री ढामकेश्वर धाम की ओर। ये हमको पड़ेगा श्रीनगर से NH 109 नेशनल हाईवे 109 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर, जो श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार वाला है। तो उस पर श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के बाद बाएं हाथ पर एक रोड कट जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा ये मेन रोड से। और कंस्ट्रक्शन का काम भी, कंस्ट्रक्शन तो नहीं कह सकते, ये बस जुगाड़ चल रहा है। जो रोड के खड्डे हो गए उनको मिट्टी से भरा जा रहा है। मेरी PWD डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, कम से कम थोड़ा सा कंक्रीट के साथ, या जो M20 या M25 या फिर M15 ही सही, कुछ तो एग्रीगेट यूज़ करें। मिट्टी तो 2 घंटे की बारिश में ही सारी बह जाएगी। हाँ, तो मैं दोस्तों कह रहा था, बताना ही भूल गया। श्रीनगर से पौड़ी मार्ग पर, श्रीनगर गढ़वाल से पौड़ी मार्ग पर नेशनल हाईवे 109 पर 10 किलोमीटर की दूरी के बाद एक रोड कट जाएगी और वहाँ रहेगा हमारा श्री ढामकेश्वर धाम। ढामकेश्वर धाम हमारे पूज्य महादेव को समर्पित है। नाम से ही पता चल जाता है। इस तरह के यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे किलकिलेश्वर हो गया, श्री कमलेश्वर महादेव हो गया, कल्याणेश्वर महादेव हो गया। तो इसी क्रम में आज की हमारी यात्रा रहेगी श्री ढामकेश्वर धाम की। तो मैं अपने हाथों पर बहुत छोटी, बिल्कुल माइक्रो, ये कह सकते हैं नैनो बूंदे महसूस कर रहा हूँ। बारिश का रिस्क है। और मुझे लगा था कि अब नहीं होगी, कम से कम अगले 3-4 घंटे तो। अब बारिश चीज़ ऐसी है कि थोड़ा सा भीगने का डर भी रहता है, पर मज़ा भी आता है। बारिश हो जाए और एक चाय की टपरी मिल जाए, एक अदरक वाली चाय का मज़ा बारिश में कुछ और ही होता है। और कोई पहाड़ी ताऊ जी मिल गए, चाचा जी मिल गए, तो आलू गोभी की पकौड़ी या आलू प्याज की पकौड़ी का
आनंद हम लेना नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यहाँ आते रहो पहाड़ों में। हफ्ते भर आपने कुछ भी किया हो, संडे को निकलिए 2-3 घंटे के लिए, और माइंड और बॉडी दोनों ही सैनिटाइज हो जाएंगी। और ये हो गया दिन में, रास्ते में अंधेरा। आते वक्त इस वाटिका में जाएंगे, ग्रीन वाटिका रेस्टोरेंट, चाय पीने के लिए। और ये हेयर क्लिप बैंड हमको मिला है। इस बैंड के बाद आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको मुड़ना है। मैंने भी आने से पहले जीपीएस पे ही देख कर आया हूँ। जीपीएस की लोकेशन मैं टैग कर ही दूंगा। और ये आ गया है, यहाँ से हम लेफ्ट को चले जाएंगे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा भी है। और ढामकेश्वर यहाँ से मात्र रहेगा 2 किलोमीटर की दूरी पर। रोड भी नई बनी है ऐसा लग रहा है, बिल्कुल जेट ब्लैक हो रही है इस टाइम पे, और शाइन भी अच्छी कर रही है बारिश के बाद। आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ पर बाग वगैरह भी आपको दिख सकता है। बाग से मेरा मतलब पहाड़ी तेंदुए से ही है, इसको आप लेपर्ड कहते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी जानवर की बदबू भी आ रही थी अभी हल्की सी, बाघ ने शिकार किया होगा। डराना मेरा ध्येय नहीं है, पर सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसा लग रहा है क्राइम पेट्रोल के अनूप सोनी बात कर रहा है। बिल्कुल जंगल नुमा रास्ता है। ढामकेश्वर इस लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर। और एक यहाँ पर कोई बड़ा बोर्ड नज़र आ रहा है, ये है स्वर्गीय पदम सिंह पंवार स्वागत द्वार। ये बोर्ड्स मैं आपको इसलिए दिखाता रहता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पर आएँ, और कई बार अगर कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है तो आप वीडियो देख के भी ट्रैक कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सामने देखिए दोस्तों, क्या अद्भुत कटिंग की गई है इस पेड़ की ग्रामीणों द्वारा। बिल्कुल कटोरा कटिंग कर रखी है। और ये हो जाएगा हमारा तूफानी रास्ता। बस ऐसे रास्ते मुझे छोटे तूफान के साथ ज़्यादा पसंद आते हैं। और बिल्कुल चल रहे हैं हम फर्स्ट गियर में, क्योंकि उतराई है तेज। और जय माता दी। ये रास्ता बनाया तो गाड़ी के लिए ही गया है, पर अभी बरसात से शायद टूट गया है। पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बाइक की कैपेबिलिटी का भी पता नहीं लग पाएगा। और छोटा तूफान हमें निकाल लाया है। और एक बहुत ही प्यारा श्वानपुत्र। दोस्तों, हमने कर दी है बाइक पार्क, और अब हम चलेंगे
मंदिर के दर्शन की ओर। और देखिए दोस्तों, क्या अद्भुत जगह है। और जहाँ महादेव हो वहाँ वट वृक्ष ना हो, ऐसा कम ही होता है। और ये आगे हम मुख्य प्रवेश द्वार पर। और यहाँ पर उतार लेता हूँ अपने शूज़। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जानकार व्यक्तियों के साथ बांटते रहिए। और दोस्तों, ये आ गए हैं हम ढामकेश्वर महादेव के सिद्धपीठ में। और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाल ही में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और सामने तो महादेव विराजे ही हैं। यहाँ पर हमारे शंकराचार्य जी की मूर्ति विराजमान है। और ये वो विभूति हैं जिन्होंने एक बार फिर से सनातन को स्थापित किया था। इन्हीं के ही नाम पर शंकराचार्य एक गद्दी भी है, एक पदवी भी है, एक सम्मान भी जिसको दिया जाता है। हाल ही में ही एक हमारे प्रमुख शंकराचार्य जी का जो ब्रह्मलीन हुए हैं, उनका निधन हुआ है। तो इन्हीं के नाम पर वो पीठ बनाई गई है, वो गद्दी बनाई गई है, स्थान। दोस्तों, अब हम पूजा अर्चन करेंगे महादेव का। और यहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई हैं। साथ में ही हमारे देव प्रभु हनुमान जी। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रभु श्री राम का दरबार सजा हुआ है। और शुद्ध और ताजे फूल रखे गए हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माँ जानकी के साथ। और राइट हैंड साइड में हमारे प्रभु श्री कृष्ण। अंदर विराजे हैं प्रभु ढामकेश्वर महादेव। और साथ में ही हमारे नंदी महाराज। मान्यता ऐसी है कि इस चराचर जगत में नंदी महाराज जैसा भक्त महादेव का दूसरा कोई नहीं। तो साथ में ही महाराज, नंदी महाराज भी बैठे ही हैं। और थोड़ा ही ऊपर महादेव का डमरू भी रखा गया है। तो मैंने कर लिए हैं महादेव के दर्शन। और आज की जर्नी हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। इस जर्नी को, इस यात्रा को वाइंड अप करने का समय आ गया है। और बहुत शांति और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। सिर्फ पक्षियों की आवाज़। और इस अनुभूति को आपको स्वयं ही आना पड़ेगा। मैं विशेषण तलाशने की कोशिश कर तो रहा हूँ, पर मुझे कोई सही विशेषण इसके लिए मिल नहीं पा रहा कि किस तरह से अपने इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को आपके साथ समझाऊं। पर अद्भुत ही है। तो जब भी आपको समय लगे, आप आइएगा और अनुभूति लीजिएगा इस दिव्य क्षेत्र की। चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जीवन का आनंद लेते रहिए और बहुत खुश रहिए।